हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रिंस एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट गैंग्रीन। और इसमें हम देखेंगे ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन और गैस गैंग्रीन के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बेसिकली गैंग्रीन इज़ वन स्टेप अहेड ऑफ नेक्रोसिस। अब नेक्रोसिस क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। वहाँ मैंने बताया था आपको कि नेक्रोसिस का बेसिक मतलब होता है सेल डेथ और टिश्यू डेथ। वहाँ मैंने आपको ये भी बताया था कि नेक्रोसिस 5 टाइप के होते हैं: कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, केशियस नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस और फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। और वहाँ पर मैंने इन पाँचों के पाँचों टाइप के नेक्रोसिस के बारे में आपको डिटेल में बताया था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि गैंग्रीन क्या है, वन स्टेप अहेड ऑफ नेक्रोसिस, मतलब नेक्रोसिस के बाद होता है गैंग्रीन। नेक्रोसिस के बाद जो बेसिकली नेक्रोटिक टिश्यू है, नेक्रोटिक टिश्यू यानी डेड टिश्यू, वो क्या होता है, उसका डीकम्पोजिशन शुरू हो जाता है। डीकम्पोजिशन का मतलब वो सड़ना शुरू हो जाता है, जिसे हम पुट्रीफेक्शन बोलते हैं। सो बेसिकली गैंग्रीन इज नेक्रोसिस प्लस पुट्रीफेक्शन। सो बेसिकली गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन इज नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू एसोसिएटेड विद सुपर एडेड पुट्रीफेक्शन। गैंग्रीन इक्वल्स टू नेक्रोसिस। नेक्रोसिस मीन्स सेल डेथ और टिश्यू डेथ। अब ये नेक्रोसिस कोई भी टाइप का नेक्रोसिस हो सकता है। ये कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, केशियस नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, इन पांचों टाइप की नेक्रोसिस में से कोई भी टाइप का नेक्रोसिस हो सकता है। प्लस पुट्रीफेक्शन। पुट्रीफेक्शन मीन्स डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ डेड टिश्यू इनटू ऑर्गेनिक मैटर एंड इट फॉर्म्स अ ब्लैक कलर फाउल स्मेलिंग टिश्यू, दैट इज गैंग्रीन टिश्यू। तो बेसिकली गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन इज अ नेक्रोसिस प्लस पुट्रीफेक्शन। अब ये गैंग्रीन बेसिकली टू मेन टाइप के गैंग्रीन होते हैं: ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन। तीसरा होता है गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन इज अ स्पेशल वेरिएंट ऑफ दिस वेट गैंग्रीन। इसीलिए मैंने बोला मेनली सिर्फ 2 टाइप के गैंग्रीन होते हैं, ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन। ये जो तीसरा गैस गैंग्रीन है, ये स्पेशल वेरिएंट होता है इस वेट गैंग्रीन का ही। ठीक है, अब देखते हैं ड्राई गैंग्रीन को हम ड्राई गैंग्रीन क्यों बोलते हैं और वेट गैंग्रीन को हम वेट गैंग्रीन क्यों बोलते हैं। तो बेसिकली जो डेड टिश्यू है या फिर जो नेक्रोटिक टिश्यू है, उसके पास टेंडेंसी होती है बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करने की। अगर कुछ बैक्टीरिया अट्रैक्ट हुए हैं, स्मॉल अमाउंट या फ्यू बैक्टीरिया है ना, या फिर ना के बराबर बैक्टीरिया है, तो उस केस में जो टिश्यू है वो अपीयर होता है ड्राई। और उस केस में अब ये जो टिश्यू जो ड्राई अपीयर हुआ है, इसी वजह से इस टाइप के गैंग्रीन को हम क्या बोलते हैं? ड्राई गैंग्रीन। सो ड्राई गैंग्रीन में क्या होता है? लेस बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन, टिश्यू अपीयर्स ड्राई। वहीं वेट गैंग्रीन में क्या होता है? अबंडेंट बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर अबंडेंट बैक्टीरिया अट्रैक्ट करते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं, अबंडेंट बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन। और ये जो अबंडेंट बैक्टीरिया हैं, ये क्या करेंगे? डेड टिश्यू को लिक्विफाई कर देंगे, लिक्विड मास में कन्वर्ट कर देंगे। और ये लिक्विड मास कैसा होगा? वेट होगा। इस वजह से इस टाइप के गैंग्रीन को हम क्या बोलते हैं? वेट गैंग्रीन बोलते हैं। सो ड्राई गैंग्रीन क्या है? लेस बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन और नो बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन एंड टिश्यू अपीयर्स ड्राई। और वहीं वेट गैंग्रीन क्या है? अबंडेंट बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन एंड टिश्यू लुक्स वेट एंड लिक्विफेक्टिव। और एक बात और याद रखना कि ड्राई गैंग्रीन स्लो होता है और वेट गैंग्रीन बहुत रैपिड होता है। ठीक है, अब इन दोनों गैंग्रीन के बीच में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन देखते हैं। सो पहले हम इसे साइट के बेसिस में डिफरेंशिएट करेंगे। सो ड्राई गैंग्रीन कॉमनली कहाँ पर देखने को मिलता है? डिस्टल पार्ट्स ऑफ लिम्स। डिस्टल पार्ट्स ऑफ लिम्स कहने का मतलब हैंड्स हो गए, फीट हो गए, टोज हो गए, वहाँ पर कॉमनली ड्राई गैंग्रीन देखने को मिलता है। बट डायबिटिक फुट के केस में वेट गैंग्रीन देखने को मिलता है, ना कि ड्राई गैंग्रीन। अब डायबिटिक फुट के केस में वेट गैंग्रीन क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि आपको पता है डायबिटीज़ के केस में क्या होगा? जो नेक्रोटिक टिश्यू होगा वहाँ पर ग्लूकोज कंटेंट हाई होगा, और ग्लूकोज कंटेंट हाई होगा तो वो फेवर करेगा ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को। और जब फेवर करेगा ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को तो वहाँ पर अबंडेंट बैक्टीरिया होंगे ना, और वहाँ पर अगर अबंडेंट बैक्टीरिया होंगे तो वहाँ पर कौन सा गैंग्रीन होगा? वेट गैंग्रीन होगा।
ठीक है। तो डायबिटिक फुट के केस में कौन सा गैंग्रीन देखने को मिलता है? वेट गैंग्रीन देखने को मिलता है। इसीलिए हम डायबिटीज़ के पेशेंट को एडवाइस करते हैं टू नेवर स्टे बेयर फुट। ठीक है, पता चल गया। डिफरेंसेस देखो, तो ड्राई गैंग्रीन मैंने बताया कॉमनली डिस्टल पार्ट्स ऑफ लिम्स में देखने को मिलते हैं, जैसे हैंड्स, फुट, टोज, है ना, वहाँ देखने को मिलेंगे। बट जो डायबिटिक फुट है उस केस में वेट गैंग्रीन देखने को मिलेगा। वहीं वेट गैंग्रीन की बात करें, कॉमनली ये कहाँ देखने को मिलेंगे? बॉवेल में, माउथ में, सर्विक्स में, वल्वा में, लंग्स में, यानी जितने भी मॉइस्ट टिश्यू एंड ऑर्गन हैं वहाँ पर बेसिकली कॉमनली वेट गैंग्रीन देखने को मिलता है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया साइट के बेसिस पे। मैकेनिज्म की बात करें तो आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन या फिर आर्टेरियल ऑक्लूशन की वजह से होता है ड्राई गैंग्रीन। वहीं वेट गैंग्रीन में वीनस और आर्टेरियल दोनों का ब्लॉकेज या दोनों का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो वेट गैंग्रीन देखने को मिलता है। अब आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा? इस्चीमिया होगा, है ना, इस्चीमिया होगा। अब इस्चीमिया की वजह से कौन सा नेक्रोसिस देखने को मिलता है? मैंने आपको बताया था इस्कीमिया की वजह से बेसिकली कोएगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलता है। ब्रेन को छोड़ के, ब्रेन के केस में अगर इस्चीमिया ब्रेन है उस केस में क्या देखने को मिलेगा? लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। बट ब्रेन को छोड़ के अगर कहीं पे भी इस्चीमिया देखने को मिलता है तो वहाँ पर कौन सा नेक्रोसिस? कोएगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलता है। सो बेसिकली आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन किस में? ड्राई गैंग्रीन के केस में भी देखने को मिलता है, वेट गैंग्रीन के केस में भी देखने को मिलता है। बट वेट गैंग्रीन के केस में वीनस ऑब्स्ट्रक्शन भी देखने को मिलता है। तो यानी दोनों के केस में कोएगुलेटिव नेक्रोसिस तो देखने को मिलेगा ही। बाकी और आगे इसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बेसिक डिफरेंस याद रखो मैकेनिज्म में। ड्राई गैंग्रीन किस वजह से होता है? आर्टेरियल ऑक्लूशन या फिर आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। वहीं जो वेट गैंग्रीन है वहाँ पर दोनों वीनस ड्रेनेज का भी और आर्टेरियल का भी दोनों का ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ठीक है। मैक्रोस्कोपिकली अगर हम बात करें तो ड्राई गैंग्रीन में जो ऑर्गन है वो ड्राई दिखेगा और वेट गैंग्रीन में कैसा दिखेगा? मॉइस्ट दिखेगा। तो ये एक डिफरेंस हो गया। तो ड्राई गैंग्रीन में ऑर्गन ड्राई होता है, शंकन होता है एंड ब्लैक होता है। ब्लैक क्यों होता है? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो हीमोलाइज्ड आरबीसी हैं उसमें से क्या होता है? हीमोग्लोबिन लिबरेट करता है। और ये जो हीमोग्लोबिन है ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ? हाइड्रोजन डाइसल्फाइड के साथ, जो कि प्रोड्यूस हुए हैं किसके थ्रू? बैक्टीरिया से जो प्रोड्यूस हुए हैं। और क्या फॉर्म कर लेते हैं? आयरन सल्फाइड। और ये जो आयरन सल्फाइड होता है ये ब्लैक कलर का होता है। और इस आयरन सल्फाइड, इस ब्लैक आयरन सल्फाइड की वजह से ही ये जो ऑर्गन है मैक्रोस्कोपिकली ब्लैक कलर का देखने को मिलता है। और वेट गैंग्रीन में क्या देखने को मिलेगा? मॉइस्ट, सॉफ्ट, स्वेलन, रॉटन और डार्क, यहाँ पर भी ब्लैक देखने को मिलेगा। और क्यों देखने को मिलेगा मैंने रीज़न आपको बता दिया। ठीक है, समझ में आ गया। सो बेसिकली अगर मैं एक और बार रीज़न बताऊं, सो बेसिकली दिस ब्लैक इज ड्यू टू लिबरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन फ्रॉम हीमोलाइज्ड आरबीसी विच इज एक्टेड अपॉन बाय hydrogen disulfide produced by bacteria results in formation of black iron sulfide। अब अगर हम पुट्रीफेक्शन की बात करें तो उसके बारे में डिस्कस करने से पहले बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करो, इसके बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करो। सो बेसिकली ड्राई गैंग्रीन में क्या होता है? बैक्टीरिया फेल टू सर्वाइव। वहीं जो वेट गैंग्रीन है वहाँ पर अबंडेंट या फिर न्यूमरस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। तो इसी वजह से अगर ड्राई गैंग्रीन में क्या है? बैक्टीरिया फेल टू सर्वाइव। अब अगर बैक्टीरिया फेल टू सर्वाइव है सो इसी वजह से जो पुट्रीफेक्शन होगा वो लिमिटेड होगा ड्राई गैंग्रीन में। वहीं वेट गैंग्रीन में न्यूमरस बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, यानी अबंडेंट बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से जो पुट्रीफेक्शन होता है ड्राई गैंग्रीन में लिमिटेड होता है, वहीं वेट गैंग्रीन में मार्क्ड होता है। यानी अगर ज़्यादा बैक्टीरिया तो पुट्रीफेक्शन भी ज़्यादा, और अगर कम बैक्टीरिया यानी पुट्रीफेक्शन भी कम। तो इसीलिए ड्राई गैंग्रीन में बैक्टीरिया फेल टू सर्वाइव, इस वजह से पुट्रीफेक्शन इज लिमिटेड। वहीं वेट गैंग्रीन में
बैक्टीरिया इज अबंडेंट और न्यूमरस प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से पुट्रीफिक्शन इज मार्क्ड इन वेट गैंग्रीन। ठीक है, अब अगर हम लाइन ऑफ डिमार्केशन की बात करें, अब लाइन ऑफ डिमार्केशन कहने का मतलब है इट इज बेसिकली अ लाइन विच सेपरेट द वायबल टिश्यू फ्रॉम डेड टिश्यू। line of demarcation is basically a line which separate a viable tissue from dead tissue। मतलब अगर आप एक लाइन के थ्रू सेपरेट कर पा रहे हैं वायबल टिश्यू को डेड टिश्यू से, तो यानी लाइन ऑफ डिमार्केशन प्रेजेंट है। अगर नहीं कर पा रहे हैं सेपरेट, तो यानी वहाँ लाइन ऑफ डिमार्केशन एब्सेंट है। तो ड्राई गैंग्रीन के केस में ये लाइन ऑफ डिमार्केशन प्रेजेंट होती है, यानी ड्राई गैंग्रीन के केस में आप वायबल टिश्यू को डेड टिश्यू से लाइन खींच के आप सेपरेट कर सकते हो आसानी से। वहीं वेट गैंग्रीन के अंदर ये लाइन ऑफ डिमार्केशन एब्सेंट होती है, यहाँ पर मिक्स्ड होता है, यहाँ पर आप सेपरेट नहीं कर सकते वायबल टिश्यू को डेड टिश्यू से। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। प्रोग्नोसिस की बात करें तो ड्राई गैंग्रीन के केस में बेटर होता है, वहीं वेट गैंग्रीन के केस में प्रोग्नोसिस पुअर होता है। अब अगर हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इस पे कई सारे एमसीक्यू बनते हैं, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था कि ड्राई गैंग्रीन क्या है, वेरिएंट ऑफ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, क्योंकि यहाँ इस्चीमिया देखने को मिल रहा है ना। क्योंकि इस्चीमिया क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका मैकेनिज्म है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आर्टरी। तो क्या होगा, वहाँ ब्लड ठीक से नहीं पहुँचेगा, तो क्या होगा, इस्चीमिया होगा, और इस्चीमिया की वजह से कौन सा नेक्रोसिस होता है, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। सो ड्राई गैंग्रीन इज अ वेरिएंट ऑफ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। वहीं अगर हम वेट गैंग्रीन की बात करें तो वहाँ पर क्या है, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस यहाँ पर भी है, क्योंकि वेट गैंग्रीन में भी आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन तो होता है, साथ ही साथ वीनस ऑब्स्ट्रक्शन भी होता है, तो यहाँ पर भी इस्चीमिया देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी कोएगुलेटिव नेक्रोसिस तो वेट गैंग्रीन में भी होगा, बट यहाँ पर लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस सुपर इम्पोज्ड करेगा किस पे, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस पे। अब लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस क्यों, क्योंकि वेट गैंग्रीन में अबंडेंट बैक्टीरिया है, तो वो क्या करेगा, लिक्विफाई कर देगा, एक तरीके से लिक्विड मास में कन्वर्ट कर देगा डेड टिश्यू को। तो इस वजह से यहाँ पर लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस सुपर इम्पोज होगा कोएगुलेटिव नेक्रोसिस पे। तो ड्राई गैंग्रीन में क्या है, वेरिएंट ऑफ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, और वेट गैंग्रीन क्या है, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस इज सुपर इम्पोज्ड ऑन कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। अब देखते हैं गैस गैंग्रीन, यानी ये जो हमारा तीसरे टाइप का गैंग्रीन है, गैस गैंग्रीन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया ड्राई गैंग्रीन को वेट गैंग्रीन से, एक इंपॉर्टेंट नोट भी देखा। अब हम देखेंगे गैस गैंग्रीन के बारे में। तो बेसिकली गैस गैंग्रीन नाम से पता चल रहा है, गैस गैंग्रीन इज बेसिकली a special form of wet gangrene caused by gas forming clostridia। क्लोस्ट्रीडिया इज बेसिकली ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक बैक्टीरिया। और ये क्लोस्ट्रीडिया एंटर कैसे करता है, ये जो गैस फॉर्मिंग क्लोस्ट्रीडिया है ना, इस वजह से होता है गैस गैंग्रीन। ठीक है, गैस फॉर्मिंग क्लोस्ट्रीडिया है, इस वजह से होता है क्या, गैस गैंग्रीन। अब ये एंटर कैसे करता है, ये एंटर करता है थ्रू ओपन कंटेमिनेटेड वुंड्स। और ये देखने में कैसा होता है, इसके लिए मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा। तो बेसिकली ग्रॉसली अगर हम बात करें तो ग्रॉसली ये गैस गैंग्रीन स्वेलन होता है, एडेमेटस होता है, पेनफुल होता है और क्रिपिटेंट होता है। क्रिपिटेंट मीन्स गैस फिल्ड कैविटी देखने को मिलती है। दिखाता हूँ मैं आपको, कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है गैस बबल्स का, ठीक है, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो गैस गैंग्रीन कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक तरीके से गैस फिल्ड कैविटी यानी क्रिपिटेंट देखने को मिलेगा। तो जो ये गैस गैंग्रीन है कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। वहीं अगर हम ड्राई गैंग्रीन की बात करें तो ड्राई गैंग्रीन कुछ इस तरीके का होता है। और ये डायग्राम शो कर रहा है वेट गैंग्रीन ऑफ स्मॉल बॉवेल। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, वेट गैंग्रीन ऑफ स्मॉल बॉवेल। सो मैंने आपको डायग्राम भी दिखा दिए तीनों टाइप के गैंग्रीन के। सो इसी के साथ ये जो हमारा टॉपिक था गैंग्रीन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।